गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप जो आपके एग्जाम में इससे पहले जो आपकी सीरीज चली थी वो एनपीओ की थी। एनपीओ आपका 10 मार्क्स का था। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 7 चैप्टर्स पढ़ने आपको, और ये कुल मिला के आपका 30 मार्क्स कवर अप करेगा। तो पहले आपको इससे पहले जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या है। तो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 11th क्लास में पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो हम उसी की भी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन वो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। फिर आगे, बिजनेस शुड कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो आप इस डेफिनेशन को देखो तो लिखा पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो देखो सबसे पहला वर्ड तो ये आ गया, 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। एक सिंगल बंदा है तो पार्टनरशिप नहीं है। वो 11th में पढ़ा था आपने, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसी की काउंटिंग करते थे। तो कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोग हो, लेकिन एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल 4 कि, और दूसरा पहला कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या है, कहां गया ये रहा, शेयर द प्रॉफिट। मतलब 2 और उससे ज्यादा लोग हो और वो बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करें। मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। एग्जाम्पल 4, सपोज करो एक पार्टनरशिप में, मतलब एक बिजनेस, वहां पे 4 लोग हैं मिलके बिजनेस करने पर एक बंदा रखता है सारा प्रॉफिट, 3 लोगों को मिलती है सैलरी। नॉट पार्टनरशिप, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई कि 2 या उससे ज्यादा लोग शेयर थोड़ी कर रहे हैं प्रॉफिट, फिर बाकी तो उसके एम्प्लॉय हो गए। यानी 2 कंडीशन, पहली कि 2 या उससे ज्यादा लोग हो, दूसरा वो बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करें। उसका लिखा बिजनेस शुड कैरिड बाय ऑल। सिंपल सी बात है, 4 मालिक है तो 4 लोग मिलकर चलाएंगे, 3 मालिक है तो तीनों मिलकर चलाएंगे। लिखा बिजनेस शुड कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक दूसरे के बिहाफ पर डिसीजंस ले सकता है। तो ये तो थी डेफिनेशन कि जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे और बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, वो आपकी एक पार्टनरशिप है। अब 2 या ज्यादा तो कितना, लिमिट तो होगा। तो लिमिट है, मिनिमम कितने लोग थे, 2 लोग, तो मैक्सिमम की भी लिमिट है। तो मैक्सिमम सिर्फ कितने हो सकते हैं, 50। जो कंपनी एक्ट 2013 था, पहले 100 थे, फिर रिवाइज करके 50 कर, तो अभी आपको याद रखना 50। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एग्जाम्पल को सपोज करो एक ये फर्म है, इसको 2 लोग मिलकर चलाते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो इन दोनों को जो बोला जाएगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये पार्टनर है। और अगर मैं कलेक्टिव बोलूं, कलेक्टिव क्या है ये, तो कलेक्टिव ये पार्टनरशिप है, या इनका रिलेशन क्या है, तो पार्टनरशिप है। तो इंडिविजुअली एक फर्म में जो लोग होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं, जो एक्स वाई पार्टनर्स हो गया। कलेक्टिव वो एक पार्टनरशिप फर्म है, उनका जो आपस का रिलेशन है वो पार्टनरशिप का है। अब एक वर्ड आएगा, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। ये बेसिक चीजें जाननी जरूरी है चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। देखो एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप किया जाता है तो पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट होता है। मतलब आप लोग कोई काम करते हो, उसका एक रिटर्न में एग्रीमेंट करा दो, कल कोई डिस्प्यूट ना हो। तो सेम पार्टनरशिप पे भी होता है। अगर आप पार्टनरशिप करो तो पार्टनरशिप का अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है तो पार्टनरशिप डीड है। मतलब क्या, इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। क्या होगा इसमें, तो ऑल द डिटेल ऑफ पार्टनर, इट कंटेन ऑल द डिटेल ऑफ पार्टनर। अब ऑल द डिटेल से क्या मतलब है, क्या क्या होगा, तो पार्टनर का क्या नाम है, किस पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हमारा फर्म का क्या नाम है, फर्म का एड्रेस क्या है, क्या मोटिव है, प्रॉफिट आएगा तो कैसे बांटेंगे, लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, किस टाइम कौन, मतलब ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारी बातें जो होनी चाहिए सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होगा। लिखते हम कोई काम करते हैं तो एग्रीमेंट में तो सारी बातें लिख देते हैं, तो वो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है, इसके लिए जो रूल लगता है उसमें वो लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। हर चीज का एक रूल होता है ना, एक्ट किसकी, यहाँ पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है।
तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। तो जो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसमें एक बात कही गई है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब आपकी मर्जी है डीड बनाओ या ना बनाओ। तो देखो अगर डीड बना रखा है तब तो कोई पंगा नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट होगा डीड के हिसाब से काम चलेगा, एग्रीमेंट है भाई, कैसे तुम घपला कर सकते हो, ये रहा एग्रीमेंट, ऐसे करो बात। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सपोज करो 3 अच्छे दोस्त है, आज स्कूल में पढ़ते थे, 10 साल बाद 5 साल बाद मिले, दोनों सब तो दोस्त है, बिजनेस कर लिया स्टार्ट, बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद दोस्ती, जब पैसा के आगे तो दोस्ती क्या कुछ भी रिश्तेदारी नहीं चलती, आगे चल के डिस्प्यूट हो गया, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अब उसका सॉल्यूशन क्या है? एग्रीमेंट होता तब तो सारी बातें लिखी होती है, एग्रीमेंट के हिसाब से मानना पड़ता, अब एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उस डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए कुछ तो होगा। तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन बनाया गया है कि अगर आप डीड नहीं बनाते तो इस हिसाब से सॉल्यूशन होगा। देखो 2 सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन है कि लीगल वे में, तो लीगल वे में एक इलीगल वे में, एक ने कूटा दूसरे को, पीटा, हड़प लिया, कोई पुलिस तक गई नहीं तो वो अपन नहीं पढ़ना, अब हम लीगल वे की बात कर रहे हैं। तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के लिए एक प्रोविजन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आपके काम भी आएंगी। क्या लिख देता हूं मैं? इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस हिसाब से प्रोविजन बनाया गया। सबसे पहला डिस्प्यूट होता है प्रॉफिट को लेकर कि प्रॉफिट कैसे बांटना चाहिए। पार्टनर अगर मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, सही बात है, ज्यादा लगाया तो ज्यादा मिलना चाहिए, पर एग्रीमेंट नहीं, क्या पता है ज्यादा लगाया, झूठ बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो उसके लिए बनाया गया कि भाई हम तो ये मानेंगे कि सबने इक्वल पैसा लगाया होगा, सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। यानी पूरे ध्यान रखना, जितने भी पार्टनरशिप के आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर डीड की बात, पीएसआर की बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं की जा रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे ना, तो बांटने के लिए रेशियो बना होगा, उस रेशियो को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें यह मानना है कि उनके आपस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो कहीं भी रेशियो नहीं दिया, आंख बंद करके पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बांटोगे? इक्वली। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नॉट अलाउ, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा पार्टनर को सैलरी या कमीशन बांटो, मैं बहुत ज्यादा काम करूं, सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, नहीं देंगे भाई, नहीं है डीड तो नॉट अलाउ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट का रेट है 6% पर annum। तो ये 5 चीजों के लिए प्रोविजन बनाई गई है जो आपके याद रखना, ऐसे 1 नंबर का एमसीक्यू भी आता है आपका। पहली चीज क्या? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो आपको मानना है प्रॉफिट उनका आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला तो आप मानोगे नॉट अलाउ, नहीं देना आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना, सैलरी कमीशन नहीं देना। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट सिर्फ देना है 6% पर annum। यहां से 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, जैसे एग्जांपल सपोज से लिखा है XYZ पार्टनर, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, H डिमांड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट 3-2-1, Y said 1-2-3, Z said equal, who is correct and give the reason। तो Z is correct because in absence of partnership did profit distributed equally। ऐसे दूसरे आ सकता है कि XYZ पार्टनर X invested 1 lakh into the business and demand interest on capital 12%, but there is no partnership agreement for interest on capital, what should we treat and how we, and give the reason। लिख देना in absence of partnership deed Z is not entitled to interest on capital because in the absence of partnership deed interest on capital not allowed। ऐसे किसी भी चीज के ऊपर 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, आपको ये चीजें याद रखनी है दिमाग में। और सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं, ये आपको याद रखने से काम आएगा। आप जब भी पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे वहां पे अगर कुछ मिसिंग है तो आपको याद रखना कि अगर मिसिंग है तो ये है हमारा प्रोविजन, हमें ऐसे ही मानने पड़ेगा। ठीक, तो ये तो था बेसिक। चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो इसमें कुल मिला के 7 चैप्टर है। तो हम एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इसी की सीरीज स्टार्ट हुई है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये चीजें लिख लेना आप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 2 है ये। फर्स्ट चैप्टर आपका एनपीओ खत्म हुआ अभी। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में देखो क्या है, मतलब नाम से मतलब फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजें पार्टनरशिप की। और बेसिक नाम का है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, टॉपिक्स बहुत सारे इसके अंदर। देखो क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आपको। सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। और पढ़ोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्टनर का सैलरी और कमीशन निकालना, किसका सैलरी कमीशन? पार्टनर का, ध्यान रखना। उसके बाद आप पढ़ोगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट,
जैसे जैसे पढ़ेंगे जानते जाएंगे क्या क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, अगला गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब इतने टॉपिक्स है आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होगा और गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक एक स्टार्ट करेंगे। कोरोना टाइम है तो हर आधे घंटे में हाथों को सैनिटाइज करें। तो मैं भी कर लेता हूँ। स्टार्ट करते टॉपिक। हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से। ये देखो मेन टॉपिक आगे 3 है, डिवीजन, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बेस है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करें। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पहले समझो क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि समझ में आएगी हाँ क्या करना है, तब समझ आएगी कि हाँ लिंक करके चीज़ों को समझना हो। देखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की जरूरत क्यों पड़ी और है क्या। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में करना, दैट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखो 11th में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, P&L अकाउंट बनाया, जो भी नेट प्रॉफिट निकला एक ही मालिक है, सब कुछ उसको दे दिया, दिक्कत ही नहीं थी। यहां पढ़ो पार्टनरशिप, P&L अकाउंट बनाया, प्रॉफिट निकला, अब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तो कोई अकाउंट बनेगा। वो अकाउंट जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे हम वही पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा किस पार्टनर को कितना मिला है। तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके साथ में पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 नए अकाउंट दिमाग में है, तो इनका फॉर्मेट है, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। और क्यों बना रहे हैं इस लिंक समझ में आ गया। देखो मैं अकाउंट के साथ भी थोड़ा अच्छे से रिलेट करूंगा आपको। तो एक अकाउंट आपको यहाँ पे सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक और अकाउंट साथ में बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का हिसाब करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे, सपोज करो मैं क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं 2 पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ज्यादा भी हो सकता है, जितने होंगे उतने का आपको रखना पड़ेगा। अभी हम 2 लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं लिंक रिफिल कर लूं। तो देखो पहले समझो कि ये क्यों बनाने जा रहे हैं। देखो आपका P&L अकाउंट आपने पढ़ाया, बनाना सीखा। यहाँ पे आपको P&L बनाना नहीं होगा। P&L अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया होगा, अब उस प्रॉफिट में से आपको ये दिखाना है कि पार्टनर को, किस पार्टनर को कितना मिलेगा। तो उसके लिए आप बना रहे हो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। मतलब जहां पे P&L अकाउंट खत्म होता है वहीं से ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। 11th में जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक ही मालिक था, तो कुछ बांटना ही नहीं था प्रॉफिट को। यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए इस अकाउंट की जरूरत पड़ रही है। बात समझ आएगा क्यों बना रहे हैं। तो जो P&L अकाउंट बनाते थे आप, यहां से निकलता था नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपको यहां लिखना है बाई नेट प्रॉफिट। ये आपको दिया होगा बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब मालिकों को उसमें से अभी आपने कुछ भी नहीं दिया है। मैंने ये इसलिए दिखाया आपको P&L वाला कि कभी कभी क्वेश्चन दिया होगा ना, कुछ खर्चे घटाए नहीं होंगे, तो आपको पहले उस प्रॉफिट में से उस खर्चे को घटा के यहां लिखना है। मतलब आपको वो प्रॉफिट चाहिए जो मालिकों का है। तो कोई वैसे तो ज्यादातर उसमें डायरेक्ट प्रॉफिट दोगे, ये इतना प्रॉफिट निकला आपका, भेज दो। लेकिन किसी क्वेश्चन मान लो प्रॉफिट के साथ कोई खर्चा दिया, मैनेजर का कमीशन, कोई रेंट, कोई भी एक्सपेंस, तो पहले उसको निकाल दो, क्योंकि आपको वो प्रॉफिट चाहिए जो मालिकों को देना है। तो वो नेट प्रॉफिट गिवन होगा। अब आप मालिक को क्या क्या दोगे, वो फॉर्मेट है, याद रखना आपका फॉर्मेट। इधर की साइड आएगा वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने मालिक हैं यहाँ पे, हमने 2 लेके चल रहे एक्स वाई। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो उनकी कैपिटल पे टाइम नहीं बता रखा कि कब उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। डेट दे क्या उसने जुलाई में कराया आपके उम्र, तो डेट के हिसाब से अगर मेंशन नहीं है तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ड्राइंग के लिए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है। इस पे अगर टाइम नहीं बता रखा तो आपको सिर्फ 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। ये पार्टनरशिप की प्रोविजन से आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर टाइम बताया तो फिर उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद और क्या दे सकते हो आप पार्टनर को, तो पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है, और क्या हो सकता है, पार्टनर का कमीशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के रख सकते हैं जिसे हम रिजर्व कहते हैं। भाई इतनी चीजें आती है इस अकाउंट में। क्या क्या आया, नेट प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, अगर कुछ प्रॉफिट बचा के रखा है तो रिजर्व। 11th तो आपने रिजर्व के बारे में पढ़ा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओनर। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, पार्टनर ही ओनर है यहाँ। फिर जोड़ोगे घटाओगे, इधर की साइड बचेगा
डिविजिबल प्रॉफिट, और वही मान लो इधर बचता तो लॉस, ये पार्टनर में बांटोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मेंशन होगा, नहीं दिया हो तो इक्वल। तो फॉर्मेट आ जाएगा क्या क्या है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, टोटल किया, इधर बचा तो डिविजुअल प्रॉफिट, इधर बचा तो डिविजुअल लॉस। तो ध्यान रखना ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दूसरा अकाउंट जो पार्टनर्स कैपिटल, इसका देखो फॉर्मेट क्या है, कैपिटल का बैलेंस आपको दिया होगा कि कितना कितना है, तो कैपिटल का बैलेंस, क्वेश्चन में ड्राइंग भी दी होगी तो वो यहाँ, उसके बाद इनसे देखना, देखो इधर की साइड एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो इसी को तो बांटा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन, साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाला हो गया इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है पार्टनर की सैलरी, जिसका भी होगा, पार्टनर का कमीशन, जिसका भी होगा, उसके बाद रिजर्व, देखो ये रिजर्व है प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने बचा के रखा, तो बचा के रखा तो कैपिटल अकाउंट में थोड़ी जाएगा, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजते, क्यों, क्योंकि ये हमने बचा के रखा है, मालिकों को नहीं दिया। बाकी क्या बच गया, डिविजिबल प्रॉफिट, फिर आपको टोटल करना है, ये वाली साइड जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी बचेगा बैलेंस शीट, जोड़ा घटाया बैलेंस, ऐसे जोड़ा घटाया, इधर मान लो 1 लाख, इधर का 20, तो 1 में से 20 घटा 80,000 बैलेंस आ गया। देखो ये पूरा फॉर्मेट है, जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में इतनी चीजें हो, जो होगा वो आपको लेना है, जो नहीं होगा आपको नहीं लेना। दोबारा से रिकॉल करता हूं फॉर्मेट, इधर की नेट प्रॉफिट, इधर की साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, फिर जोड़ेंगे, इधर बचेगा तो डिविजुअल प्रॉफिट, इधर बचेगा तो डिविजुअल लॉस। कैपिटल का क्या बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस, ड्राइंग, बाकी चीज यहां से आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजुअल प्रॉफिट, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल किया बैलेंस। ये छोटा सा आपका फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज और याद रखनी, कमीशन के लिए कोई फॉर्मूले लगते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा होगा मैनेजर कमीशन के ऊपर, फिर भी मैं लिखता हूं। कमीशन पे 2 फॉर्मूले हैं, एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर बोलेगा तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, आफ्टर बोलेगा तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। तो जैसा क्वेश्चन बोलोगे उस हिसाब से फॉर्मूला लगा देना, ये आपने मैनेजर के लिए भी अप्लाई किया होगा 11th में। तो बिफोर में नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, आफ्टर में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जैसा इन्फॉर्मेशन हिसाब से आपको बना देना है। ध्यान रखना, अगर कुछ में सिर्फ बोला है प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाओ तो आपको सिर्फ यही अकाउंट बनाना है, अगर बोला है प्रिपरेशन के साथ साथ पार्टनर्स का अपने बनाओ तो फिर आपको ये वाला अकाउंट भी बनाना है। तो ये 2 अकाउंट, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगली क्लास में मेन आएंगे इस पे। आज के लिए आपका ये है कि आप इस फॉर्मेट को याद कर लेना अच्छे से, और एक छोटा सा मैं दिखाता हूँ जस्ट फॉर कि आपको पता चले हाँ कैसे अप्लाई हो रहा है। एक क्वेश्चन है अमित एंड विजय करके, और इसमें बोला सिर्फ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो हम बनाते हैं। और फिर जो जो चीज़ें बोली जाएगी आपके फॉर्मेट में दिमाग में रखना कि फॉर्मेट में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें भेज देंगे, जो नहीं है वो नहीं भेजेंगे। यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है, तो बना लेते हैं। हमें बनाना है, क्वेश्चन नंबर है 45 है मेरी बुक का, आपके में देख लेना कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये हमने इसका फॉर्मेट बना लिया। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले मुझे यहाँ चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट दिया गया, तो देखो सबसे आखिरी में देखा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,16,000, 2,16,000 लिख दिया हमने, 2,16,000 का प्रॉफिट है। अब देखो पहला पॉइंट लिखा है अमित एंड विजय पार्टनर शेयर इन बिजनेस देयर कैपिटल इतना इतना। अब देखो इनका रेशियो नहीं दिया, तो अमित और विजय पार्टनर है, ए और बी, रेशियो नहीं है तो 1:1 का रेशियो हो गया। उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली, तो कैपिटल इस फॉर्मेट में थोड़ी आता है, नहीं लिखेंगे। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित, देखो अमित की कैपिटल जो है वो है 2 लाख रुपए और 2 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 20,000 रुपये हो गया, नहीं लिखते हैं, जोड़ के बाहर लिख दूंगा, तो 20,000 हो गया। ऐसी विजय की कैपिटल है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का कितना हो जाएगा, 15,000, 1.5 लाख का 10%, कुल मिला के 35,000 रुपये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा लिखा है अमित को सैलरी दे रही, तो सैलरी अमित को और विजय को भी। अमित को है 2,000 महीने की, तो 2,000 इंटू 12 24,000, इसको 3,000 महीने की, साल की तो डायरेक्ट महीने की, तो साल की कर दे 36,000,
60,000 रुपये सैलरी हो गई। पहले की 2,000 महीने थी तो 24,000, दूसरे की 3,000 महीने थी तो 36,000, तो 60,000 रुपये की सैलरी, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है, अच्छा रेशियो दिया हुआ नीचे, रेशियो शुड बी 2:3, रेशियो दिया आपको 3:2 का रेशियो है। फिर लिखा नेट प्रॉफिट लिख दिया आपने, फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट तो इतना था, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ड्राइंग अमित और विजय, पहले वाले का है 2200, दूसरे वाले का है 2500, 4,700, खत्म। और तो कुछ है नहीं, जोड़ेंगे घटाएंगे जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, फिर बांटने कैलकुलेशन रहेगी। अब तो किस वाली साइड को, जो 16 4 20, 2 20 700, 2 20 700 में से घटा देंगे 95, 2 20 700 माइनस 95,000, 1 11 10 5, 1,25,700 आ गया आपका। ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को बांटते हैं पार्टनर्स में, उनके रेशियो में। तो पार्टनर कौन है, अमित और विजय, और इनका रेशियो क्या है 3:2। तो अमित का शेयर कितना हो जाएगा 2 1 25 700 इंटू 3/5, और विजय का कितना हो जाएगा 1 25 700 इंटू 2/5। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25, 5 25 140, तो 25 दूनी 50, 280, 75, 75, 1 200 300 420, 75 420 और 50 280, 0 0 7 5 12। तो पहले वाला कैसा हो गया 75 420, दूसरे का 50 280, खत्म। मतलब आपको फॉर्मेट समझना है, बाकी लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन जब करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं कि फॉर्मेट याद करते सब कुछ हो गया, लैंग्वेज भी आएंगे क्वेश्चन, तो हम उस आगे धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो आपको सिर्फ अभी क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। एक छोटा सा क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।